अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अजमल। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत जिस तरह जो है मुआशी हालात पाकिस्तान के जो हैं वो हुकूमत को मुख्तलिफ इकदाम पर जो है वो मजबूर किए हुए हैं। और हुकूमत जो है वो माली तौर पर दबाव का शिकार होने की वजह से बजट में कमी और अखराजात में कमी के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम उठाती है। और पाकिस्तान के बजट पर इस वक्त सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो हमारे जो पेंशनर्स हैं उनका है। तकरीबन 1,000 अरब रुपए जो है वो साल की पेंशन जो है वो पेंशनर्स को देना पड़ती है, जिसके लिए हुकूमत जो है उसको इंतहाई जो है वो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। और इन फ़ैसलों से निपटने के लिए हुकूमत जो है ये इक़दामात उठाती है। तो जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हुकूमत ने पेंशन जो है पेंशन रूल्स के अंदर जो तरमीम की और उसमें जो है वो शेयरिंग के हवाले से, यानी तमाम जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाहों से माहाना पैसा काटे जाएंगे। और फिर वो जब उनकी रिटायरमेंट पर उनको पेंशन दी जाएगी। इन रूल्स को लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2024 से। तो अब मजीद हुकूमत एक तजवीज़ पर गौर कर रही है और अनकरीब शायद इस पर अमल दरामद कर दिया जाए कि जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको 55 साल कर दिया जाए। 60 साल पहले एक सरकारी मुलाजिम जो है 60 साल की उम्र में रिटायर होता था और उसके बाद उसको उसकी जो पेंशन है वो मिलती थी। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि पेंशन की जो उम्र है, रिटायरमेंट की उम्र है, उसको 5 साल कम करके 55 साल कर दिया जाए। और इस तरह हुकूमत पर जो है वो रिटायरमेंट का जो जो पेंशन का बोझ है वो एकदम तो शायद आ जाएगा, लेकिन जो तवील मुद्दती वो है बोझ है वो कम हो जाएगा। इस वाले से अगरचे एक तरफ हमने देखा है कि मखसूस ओहदों के लिए, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए तो जो है इस वक्त मामला ज़ेर बहस हैं कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जा रहा है और उनको एक्सटेंशन दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ जो है हुकूमत जो है वो आम सरकारी मुलाजमीन की उम्र को कम करके 55 साल, रिटायरमेंट की उम्र को कम करके 55 साल करने पर गौर कर रही है। इस हवाले से जो है आपको हम बताते चलें कि ये जो तजवीज़ है कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र को 55 साल कर दिया जाए, 60 साल से कम कर दिया जाए, इसमें 5 साल की कटौती कर दी जाए। ये तजवीज़ जो है IMF की तरफ से जो तजावीज़ सामने आई थी उनमें भी ये तजवीज़ शामिल थी। और लगता ये है कि हुकूमत जो है इस हवाले से इस पर अमल दरामद करने जा रही है। फ़िलहाल सरकारी मुलाजमीन को 60 साल की उम्र में आखिरी बुनियादी तनख्वाह के मुसावी या इसके जो है इससे ज़्यादा 30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साला सर्विस की बुनियाद पर जो है पेंशन दी जा रही है। गुज़श्ता हफ़्ते वज़ीर ख़ज़ाना की मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में एक इजलास हुआ है, जिसमें ये मामलात जो है वो ज़ेर बहस आए हैं। अगर फैसले पर ताहाल अमल दरामद जो है नहीं हो सका है और कमेटी को आगाह किया गया है, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल की जो कमी का मामला है उस पर मैं आपको बताता चलूँ। ये जो अहम खबर है, पेंशन की अदायगी में कमी लाई जा सकती है, ये तजवीज़ दी गई है। और कहा गया है कि इस फैसले को तमाम इदारों में यकसा तौर पर अगर नाफिज किया जाए तो सालाना 50 अरब रुपए का जो है वो हुकूमत को बचत हो सकती है। और हुकूमत तजवीज़ पर अमल दरामद की सूरत में पड़ने वाले जो इब्तदाई बोझ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मरहलावार इनको नाफिज करेगी। और इसमें सरकारी शोबे के तजर्बाकार और जो हुनरमंद मुलाजमीन होंगे उनको निजी शोबे में जाने के लिए सहूलत भी जो है वो मिल सकती है। इस वक्त पेंशन बिल पाकिस्तान जो है 1,000 अरब यानी 1 खरब रुपए का जो पेंशन बिल से तजावुज़ कर गया पाकिस्तान का, जिसमें सिविल और मुसल्लह अफवाज दोनों के पेंशन शामिल हैं। सिविल मुलाजमीन जो हैं वो उनसे वो सालाना उनका जो पेंशन का बिल है 260 अरब रुपए है। और जो मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं 750 अरब रुपए जो है वो साल की पेंशन का उनका बजट बनता है। और सालाना पेंशन बिल के बढ़ते हुए बहाव को रोकने के लिए हुकूमत ने तमाम मुलाजमीन के लिए आपने जिस तरह देखा कि अभी इस बोझ को कम करने के लिए जो हुकूमत ने एक इकदाम उठाया था, जिसमें सरकारी मुलाजमीन से कहा गया था कि वो शेयरिंग करेंगे, माहाना अपनी तनख्वाहों से कटौती करेंगे और फिर रिटायरमेंट पर उनको जो है पेंशन दी जाएगी। इसी तरह
हुकूमत वफाकी मुलाजमिन के लिए इस तरह की स्कीम मुतारफ़ कराने के लिए जो है सूबे भी इसमें जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और शायद सूबे भी जो हैं वो इस पर अमल दरामद शुरू कर दें। इस सूरत में वफाकी हुकूमत जो है वो रिटायरमेंट के फ़वाइद और उनकी जो सुबकदोशी होगी, जब मुलाजमीन की मुलाजमत ख़त्म होगी तो उनके पैकेजेस की अदायगी की खुद ज़िम्मेदार नहीं रहेगी, बल्कि जो दीगर इदारे हैं जहाँ वो लोग काम करेंगे उसके बाद अगर करेंगे तो वही उसके ज़िम्मेदार होंगे। वजारत ख़जाना के ज़राए का ये कहना है कि एक मारूफ मालियाती इदारे ने यह तजवीज़ दी है कि पेंशन की जो वो रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको कम कर दिया जाए, तो पेंशन का बोझ हुकूमत पर से कम हो जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र की में कमी के साथ हुकूमत जो है एक कलील मुद्दती हिसाब की बुनियाद पर पेंशन की जो अदायगी की ज़रूरत है हुकूमत की, वो कम हो जाएगी, और जिससे मुमकिन तौर पर तवील मुद्दत के लिए मजमूई तौर पर पेंशन की जो ज़िम्मेदारी है वो कम होगी। अगरचे फ़ौरी तौर पर हुकूमत पर पेंशन की जो अदायगी की ज़िम्मेदारी है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें तो हुकूमत पर यह बोझ कम होता नज़र आएगा, और ये तजवीज़ मुमकिन तौर पर खामियों से पाक नहीं है। इसमें मुतअद्दिद खामियाँ पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट की उम्र में कमी से निफाज से पेशगी खिदमा अखराजात जो हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। यानी हुकूमत को जो अखराजात रिटायरमेंट एक मुलाजिम ने अगर 5 साल बाद रिटायर होना है उस वक्त जो अदायगी करनी है वो उसको आज करना पड़ेगी। इस तरह उसको हुकूमत को एडवांस में जो है वो अखराजात हुकूमत के बढ़ जाएंगे, और इसी तरह जो रिटायरमेंट के फ़वाइद और जो दीगर चीज़ें जो हैं उसमें बचत तो हुकूमत की होगी, लेकिन उस पर बोझ बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट की एक कम उम्र हुकूमत में तजर्बाकार इंसानी सरमाए के नुकसान का बायस भी बन सकती है। यानी जो इस पर एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं और वो मज़ीद 5 साल तक हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद हैं, लेकिन अगर हुकूमत आज रिटायरमेंट की उम्र जो है उसमें कमी कर देती है तो वो लोग रिटायर हो जाएंगे, और हुकूमत को जो तजर्बाकार लोग हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम देखें भारत में, मलाइशिया में, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फ़िलिपाइन, श्रीलंका और हत्ता के ब्रुनाई जैसे जो ममालिक हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट की उम्र जो है 55 से 58 साल जो है वो कुछ सूरतों इस वक्त मौजूद है, और कुछ सूरतों में 60 साल है। लेकिन एक सरकारी थिंक टैंक जो है उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हकूमत की पेंशन अखराजात चाहे वो वफाकी हों, वो अस्करी हों या सूबाई हों, काबू से बाहर हो रहे हैं, और बेशतर सरमाए से महरूम हैं, और 2011 में 164 अरब रुपए से बढ़कर 2021 में ये 988 अरब रुपए तक बढ़ चुके थे सिर्फ पेंशन के अखराजात, और अब ये बढ़कर जो है 1000 अरब से ज़ायद हो चुके हैं सालाना। तो ये हुकूमत इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखें इस पर, क्योंकि हमेशा से जब हुकूमत इस तरह का कोई इक़दाम सोचती है या उस पर अमल करने की कोशिश करती है, तो हमने देखा है कि सरकारी मुलाज़मीन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आता है। अब हम देखते हैं कि ये हुकूमत इस पर अमल दरामद कर पाती है या नहीं कर पाती है। हम इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।